प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मैं संजय सिंह परिहार आज का करंट अफेयर क्या है इसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 23 नवंबर है और आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ है इस पर चर्चा होने जा रही है। 23 नवंबर 1983 को भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अब राष्ट्रमंडल के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों के जो भी गुलाम देश रहे हैं उनका एक समूह बना है जिसे कहते हैं राष्ट्रमंडल। भारत भी उसका सदस्य है। तो इसका पहला सम्मेलन जो है भारत में आयोजित हुआ 1983 में। इस बात को याद रखिएगा। 1165 में पॉप अलेक्जेंडर तृतीय निर्वासन के बाद रोम पहुंचे। 2002 में G20 की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। 1873 में वियतनाम की राजधानी हनोई पर फ्रांस के सैनिकों का अधिकार हो गया। वियतनाम की राजधानी हनोई पर फ्रांस के सैनिकों का अधिकार हुआ। 1997 में क्या हो रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नीरज सी चौधरी ने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए। 100 ईयर्स। एक विद्वान व्यक्ति हैं और इनके 100 वर्ष पूरे हो 1997। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में यही बातें थी। आइए विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं आगे आज की न्यूज की तरफ। सारे विद्यार्थियों, जिन लोगों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं आपको समय से पहुंचती रहें। आज की महत्वपूर्ण खबर पर अगर चर्चा करें तो भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW, ध्यान दीजिएगा, जर्मन विकास बैंक KfW के साथ में 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। KfW विकास बैंक की स्थापना 1948 में जर्मन सरकार द्वारा की गई थी। ये देखिए क्वेश्चन है, इस बैंक की स्थापना 1948 में की गई थी जर्मन सरकार के द्वारा। 150 मिलियन, ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के लिए बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर, वहां ध्यान रखिएगा। तो ये समझौता हुआ है, किस उद्देश्य के लिए हुआ है? सौर परियोजनाओं के संदर्भ में वित्त पोषण। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भारत जर्मनी सौर साझेदारी के तहत दीर्घकालिक ऋण सौर क्षेत्र में नई और आगामी क्षमताओं की सुविधा प्रदान करेगा। ये जो साझेदारी हुई है उसका उद्देश्य है दीर्घकालिक ऋण, सौर क्षेत्र में नई और आगामी क्षमताओं के बारे में कार्य करना। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है भारत के स्टेट बैंक के साथ में और जर्मनी के KfW के साथ। आइए नेक्स्ट सूचना पर हम लोग चर्चा करते हैं। विश्व बैंक ने फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट फॉर पॉलिसी एक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत के शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्त पोषण के अवसरों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। वर्तमान में भारतीय शहरों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों का केवल 5% ही निजी स्रोतों से वित्त पोषण हो रहा है। 2036 तक 40% आबादी भारत में शहरों में रहेगी, यानी अर्बन सिटीज की बात हो रही है। तो ये 2036 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, 40% आबादी की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है, इसलिए यहाँ पर नजर डालना जरूरी है। और ये सारी चीजें विश्व बैंक के द्वारा की गई हैं एक रिपोर्ट में। प्यारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जहां से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है? डॉक्टर CB आनंद बोस एक पूर्व नौकरशाह हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया है। एक नया अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नया अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? डॉक्टर CB बोस, डॉक्टर CB आनंद बोस एक नौकरशाह हैं जिन्हें अपनी राष्ट्रपति जी ने पश्चिम बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया है। उनकी नियुक्ति उनके कार्यकाल का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी। मणिपुर के राज्यपाल L. गणेशन पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।
मणिपुर के राज्यपाल जी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। ऐसा हो सकता है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 से 1956 से कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल के पद पर है वो एक से अधिक राज्यों के कार्यभार को भी संभाल सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1956 का 7। आइए इस पर बात करते हैं अगली घटना पर हम लोग, आज क्या हुआ है। और चौथी घटना है, बेलिंडा वेंसिज ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिससे स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप, ध्यान दीजिएगा, खिताब जीता है। बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ओलंपिक की एकल स्वर्ण पदक प्रतियोगिता वेंसिच ने ऑस्ट्रेलिया की अल्जा टोमलजानोविच को 6-2, 6-1 से हराकर स्विट्जरलैंड को 2-0 से अजेय बढ़त दिलाई है। इससे पूर्व पहले एकल मैच में स्विट्जरलैंड की जिल टैचमैन ने ऑस्ट्रेलिया की स्टॉर्म सैंडर्स को 6-3, 4-6, 6-3 से पराजित किया। तो ये एक कप के बारे में बात है, दिमाग में रखिएगा। आजकल बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं तो जो ऐसे कप के बारे में चर्चा ज्यादा करते हैं जो कम सुने जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। देखिए, अभी वर्तमान में जो ये पोजीशन थी कि नैनीताल में हाई कोर्ट था और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम होती थी। उत्तराखंड में हल्द्वानी थोड़ा सा मैदानी इलाका है और वहाँ आने जाने में सारी सुविधाएं रहती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका ट्रांसफर किया गया है हल्द्वानी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी बातें आपको समझ में आती हैं तो जरूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए। एसएससी जीडी के लिए मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज एक फ्री प्रैक्टिस बैच और एक क्लास चला रहा है, जिसके लिए कोई शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जा रहा। इसका उद्देश्य है कि जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी सफल हो सके। एक 40 डेज प्रोग्राम है और 40 डेज प्रोग्राम में उनको 20 टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है। एक सपना है कि विद्यार्थियों के जीवन में हम खुशहाली ला सके, तो इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी प्रयागराज में हैं या आसपास के क्षेत्रों में हैं या कहीं से आ सकते हैं, तो मिशन इंस्टीट्यूट में 25 नवंबर से 2 बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, एक सुबह 9 बजे से और एक 1 बजे से, जिसमें 6-6 घंटे की क्लासेस होंगी, जिनमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी और प्रैक्टिस भी उन्हें कराई जाएगी। ऑनलाइन भी टेस्ट उनको अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि हर तरह से हम उनकी मदद कर सकें। फिलहाल अगली खबर की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुंतसिर का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। तो निधन से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार कि कौन से व्यक्ति हैं, क्या है, इसको याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं, पूर्व बास्केटबॉल कप्तान रहे हैं, उनका निधन हो गया है मुंबई में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आज की 7वीं न्यूज क्या है? बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष होने की संभावना है। वह पिछले महीने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए और 27 अगस्त के साक्षात्कार से पहले ही उन्हें पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के प्रमुख के रूप में चुना गया था। ऐसा पहली बार होगा जब 60 साल से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पीएसयू बोर्ड स्तर के शीर्ष पद पर आसीन होगा। ये एक नियम है और विशेष कंडीशन में ऐसा किया जाता है। तो बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के संदर्भ में वार्तालाप की। अरे विद्यार्थियों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में ठीक 5 बजे हमारी करंट अफेयर से जुड़ी हुई क्लास प्रारंभ होती है, जिसमें हम विद्यार्थियों को 10 क्वेश्चंस जो करंट से जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं और उस पर उनको ढेर सारी बातों पर जानकारी प्राप्त होती है। तो सुबह 5 बजे हमारी आपसे मुलाकात होती है करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। आइए नेक्स्ट खबर पर ध्यान देते हैं, क्या कहा गया है। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिल स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह यूरोप में अपने श्रमिकों के लिए
यूरोपीय कार्य परिषद की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि विप्रो ने जो कार्य किया है वो पहली बार अगर कोई चीज होती है तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो यूरोपीय वर्क्स के साथ में वर्क काउंसिल स्थापित करने के लिए कार्य किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने EWC स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के देशों में 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी को अनिवार्य कर दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1000 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी को अनिवार्य किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली खबर है, इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि बार बार ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत-कमल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनका नाम बार बार आपके सामने आ रहा है, मैं 2-3 दिन से चर्चा कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हर चीज जो पहली बार पूछी जाती है निश्चित रूप से परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए याद रखिएगा कि पहली बार किसी व्यक्ति को चुना गया है और ऐसे में हमारे लिए गौरव की बात है। 8 एथलीटों और 2 पैरा एथलीटों को एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया से चुना गया। ऐसे में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत-कमल को भी इसका सदस्य बनाया गया। अगली खबर पर ध्यान दें। अमेरिका बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी निवेशक ब्लैकस्टोन ने भारत से एशिया में अपना डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। देश में 5 स्थानों पर उपस्थिति के माध्यम से अगले 2 वर्षों में इसे बढ़ाकर 600 मेगावाट करने की योजना है। शुरुआत में डेटा सेंटर मुंबई और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, बाद में इसे दिल्ली, NCR, हैदराबाद और पुणे में स्थापित किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार भारत की डाटा सेंटर बाजार 2027 तक 10 अरब डॉलर की होने की उम्मीद है। आइए अगली घटनाक्रम पर हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है, तो उसका आंसर होगा आपका अरविंद बिरमानी जी। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई। सारे विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उनसे निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि जो पर डे मैं न्यूज़ आप तक पहुंचाता हूं वो किसी स्तर पर आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसका लेवल हर लेवल की परीक्षा है, इसलिए इस बात को ध्यान रखकर कार्य किया जा रहा है। सारे विद्यार्थियों, GD के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। 40 दिन का 40 डेज का एक स्पेशल बैच है जिसमें 20 टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क कराई जा रही है, और साथ ही साथ जिसमें सभी चीज़ों पर तेजी से एक क्लास होगी और साथ में प्रैक्टिस होगी। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है वो मिशन इंस्टीट्यूट के ऑफिस में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। सब कुछ निःशुल्क है, इसलिए PDF के थ्रू मैटर दिया जाएगा। अगर वो आना चाहते हैं तो संस्था से संपर्क करें। सारे विद्यार्थियों, इसका मैटर भी आपको मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारी सूचनाएं और सब कुछ मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको लगता है तो निश्चित रूप से लाइक करें। अपना ख्याल रखें, सकुशल रखें, पढ़ाई करते रहें। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सभी दैवी शक्तियाँ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जीवन पथ पर आगे बढ़े। जय हिंद।